सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हमने स्टार्ट कर रखा है बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 4 का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर नंबर 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। इससे पिछली वीडियो में इस चैप्टर में हम समझ चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक कंसेप्ट को और इसके सभी एग्जाम्पल्स को। इसलिए आज हम समझेंगे इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को। स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास फंक्शन दिया गया है जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास है कुछ इस तरीके से टी क्यूब इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3t। सबसे पहले हम सिंपली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करते हैं टी की पावर अन। ये हमारे पास होती है अन फैक्टोरियल अपॉन में, इसका लाप्लास जब हम निकालते हैं तो अन फैक्टोरियल अपॉन में इसकी पावर अन प्लस 1। तो यहाँ पर टी की पावर 3 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ टी क्यूब इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन में इसकी पावर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 अपॉन में इसकी पावर 4 और सिंपली मल्टीपल में हमारे पास सेकंड टर्म क्या है एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3t है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा इस कंप्लीट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो ये हमारे पास क्या है नेगेटिव 3 है तो ये हमारे पास इसमें जो चेंज आता है आपको पता है एग्जाम्पल्स में हमने समझ लिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा 6 अपॉन में नेगेटिव है अस प्लस 3 हो जाएगा। अब ये इसकी पावर 4 है। तो इस तरीके से ये आ चुका है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर दिस फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका फंक्शन है t+2 का होल स्क्वायर इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर t। तो सिंपली इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर t। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो टी स्क्वायर इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर t प्लस 4t इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर t प्लस 4 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर t और सभी का लाप्लास हम निकाल लेंगे अलग अलग और इसको ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा और यहाँ पर लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर टी प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा। तो लाप्लास ऑफ टी इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर टी प्लस 4 इंटू में लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर टी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो ये सेम एज इट इज इसी तरीके से होगा। तो टी स्क्वायर का लाप्लास हम निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन में अस की पावर 3 और देखो यहाँ पर ये अस है और हमारे पास इंटू में क्या है एक्सपोनेंशियल की पावर टी है। तो यहाँ पर इस टी का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ये पॉजिटिव है तो इसमें से नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 अपॉन में अस नेगेटिव 1 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू में सेम एज इट इज इसके लिए करेंगे। इसकी पावर क्या है टी की 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अस और यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल की पावर टी है तो यहाँ पर 1 ही आएगा तो सिंपली नेगेटिव 1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर प्लस 4 इंटू में इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर टी है तो इसका तो हमें डायरेक्ट ही पता है ये हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालते हैं। तो 1 अपॉन में अस नेगेटिव ए, तो ए यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में अस नेगेटिव 1। अब हम क्या कर देते हैं देखो यहाँ पर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर किस तरीके से आएगा इस टी की पावर 1 है तो हमने क्या किया इस फॉर्मूले के अंतर्गत इसको सोल्व किया। तो ये क्या हो जाएगा अन तो 1 है प्लस 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर अस नेगेटिव 1 होल क्यूब भी हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर तो एज इट इज 2 रहेगा। यहाँ पर हमारे पास एक टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी अस नेगेटिव 1 की और यहाँ पर हमारे पास 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी मतलब कि इसकी स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं ओपन करके। तो 2 प्लस 4s नेगेटिव 4 प्लस यहाँ पर स्क्वायर को ओपन करेंगे और साथ में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4s स्क्वायर नेगेटिव 8s प्लस 4 अपॉन में हमारे पास है अस नेगेटिव 1 का होल क्यूब। तो इससे ये कैंसिल और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 4s स्क्वायर नेगेटिव 4s प्लस 2 अपॉन में अस नेगेटिव 1 का होल क्यूब। यहाँ से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू में स्क्वायर प्लस स्क्वायर नेगेटिव 2s प्लस 1 अपॉन में अस नेगेटिव 1 का होल क्यूब। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ चुका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2t इंटू में साइन 4t। तो सिंपली यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हम करेंगे। हम क्या कर देंगे इसके लाप्लास को निकालते समय सबसे पहले साइन का निकालते हैं। तो साइन 4t ये हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है साइन 80। आपको ये याद ही होंगी। देखो इसको किस तरीके से हम करते हैं। देखो साइन है ये यहाँ पर तो ऊपर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा अपॉन में अस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि 4 लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4 अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 16 और इंटू में यदि हम इसको ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2t इंटू में साइन 4t तो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर मतलब कि इसमें ऐड हो जाएगा इसके। तो अस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 इसको ओपन कर लेंगे
तो अस स्केयर प्लस 4s प्लस 4 और प्लस साथ में क्या हो जाएगा 16 20। तो कुछ इस तरीके से ये आ चुका हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर दिस फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टी स्केयर इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर टी साइन 4t। हम इसमें से सिंपली फर्स्ट टर्म को सोल्व कर लेते हैं पहले, टी स्केयर। इसका हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, टी स्केयर इक्वल टू बिल्कुल इसी तरीके से अनफैक्टोरियल, मतलब 2 का फैक्टोरियल होगा तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में अस की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, साइन 4t, मतलब कि साइन की वैल्यू लेके आनी है यहाँ पर। तो हमने जैसा कि एग्जांपल्स में समझा था कि हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स। यहाँ से हमें साइन एक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो साइन एक्स को तो हम क्या कर देंगे 40 पुट करेंगे तो वैल्यू तो मिल ही जाएगी हमें साइन 40 की, ठीक है। तो सिंपली हमें उसी तरीके से इसको करना है। हम क्या कर देंगे यहाँ पर लाप्लास ऑफ टी स्केयर इंटू में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे तो एक्सपोनेंशियल इसकी पावर क्या हो जाएगी आइटा और एक्स हमारे पास क्या है 40 है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब सिंपली जिस वे में हमने ये क्वेश्चन ऊपर वाला किया है बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास ये क्या था -2t था और यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 आइटा है। तो सिंपली एस में हमारे पास चेंज आएगा, एस हमारे पास क्या क्यूब की फॉर्म में है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन में अस -4 आइटा का होल क्यूब, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन में अस -4 आइटा का क्यूब मल्टीप्लाई अस +4 आइटा क्यूब अपॉन में बिल्कुल इसी तरीके से कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 इंटू में अस +4 आइटा का होल क्यूब अपॉन में देखिए यहाँ पर a नेगेटिव b a पॉजिटिव b, ये हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन रही है a स्केयर नेगेटिव b स्केयर की। अब a यहाँ पर हमारे पास क्या है अस है तो सिंपली अस का स्केयर नेगेटिव का यहाँ पर साइन, b यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 आइटा है, इसका स्केयर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 16 और आइटा का स्केयर करेंगे तो यहाँ पास किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव की फॉर्म में पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। और इस कंप्लीट का हमारे पास क्या है क्यूब की फॉर्म में है ये। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखो लाप्लास ऑफ टी स्केयर इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा 40 है, इसको हम क्या करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आइटा एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है 40 है, तो यहाँ पर 40 यदि रखेंगे इस फॉर्मूले में तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा कोस 40 प्लस आइटा साइन 40, ठीक है। और इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं इसको, जो ऊपर हमारे पास ये है अस +4 आइटा का क्यूब, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है आपको बताइए, a + b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab इंटू में a + b, कुछ इस तरीके से। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा a क्यूब + b क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3a इंटू में b का स्केयर। तो इस तरीके से इसको ओपन हम कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 तो पहले इंटू में अस का क्यूब फिर प्लस b क्यूब, मतलब कि 4 आइटा का क्यूब। देखो 4 आइटा का क्यूब 4 × 4 16, 16 × 4 64 और यहाँ पर देखो आइटा का भी क्यूब होगा तो आइटा का एक बार स्केयर होगा तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और फिर इसका क्यूब होगा। देखो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा आइटा स्केयर का तो हमने कर दिया बट आइटा का कोई रूल हमारे पास नहीं है, इसको हमने, मैं आपको सिंपली बताऊँ तो आइटा क्यूब को कुछ इस तरीके से लिख दिया आइटा स्केयर इंटू में आइटा। अब आइटा स्केयर तो -1 होता है और साथ में हम ये LT लिख लेंगे आइटा को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -64 आइटा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास ये। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है 3 इंटू में a स्केयर इंटू में b, a का स्केयर मतलब कि अस का स्केयर इंटू में b हमारे पास क्या है 4 आइटा है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 12 आइटा साथ में, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 3 इंटू में a b का स्केयर, तो 3 इंटू में a है मतलब कि अस b का स्केयर मतलब कि इसका स्केयर हमें करना है तो आइटा का स्केयर नेगेटिव की फॉर्म में आएगा, सिंपली 4 16 हो जाता है तो 16 × 3 ये हमारे पास हो जाएगा 48 के इक्वल। 48 तो इसको हम लिख देते हैं 48, यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा और साथ में हमारे पास है अस, कुछ इस तरीके से। अपॉन में एज इट इज रखेंगे इसको, ये हमारे पास है अस स्केयर प्लस 16 का कंप्लीट का होल क्यूब। सिंपली देखो टी स्केयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके साथ तो टी स्केयर कोस 40
प्लस आइटा टी स्क्वायर साइन 4t, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर 2 पहले से ही कॉमन है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं इसको। अब बट इक्वेट करने से पहले हम क्या कर लेंगे, इमेजरी जो फॉर्म है और जो रियल पार्ट है इनको अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल में इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर रियल पार्ट एक तो ये है, एक हमारे पास ये वैल्यू है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे ये। और एलसीएम को भी हम सेपरेट कर लेंगे साथ में। देखो इसमें आइटा ले लेंगे तो ये हमारे पास इसका इमेजरी पार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इस एलसीएम को भी हम सेपरेट कर देते हैं इन दोनों के नीचे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमें इसको इक्वेट करना होता है बोथ साइड, मतलब कि हमें जिसकी भी फॉर्म चाहिए होती है। जैसे कि हमें कोस की चाहिएगी तो हम क्या कर लेंगे, इस फॉर्म को लेंगे इसके इक्वल। बट हमें इसकी आवश्यकता है नहीं, हमें तो क्वेश्चन में किसकी आवश्यकता है, साइन 40 की आवश्यकता है। अब साइन 40 हमारे पास ये रहा, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इनकी आवश्यकता है। तो इनको इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आइटा से आइटा कैंसिल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू में साइन 40 इक्वल टू 12 स्क्वायर नेगेटिव 64 अपॉन में स्क्वायर प्लस 16, और साथ में हमारे पास इंटू में 2 कंप्लीट के, कुछ इस तरीके से। और सिंपली देखिए हमने 2 टर्म तो सोल्व कर ली, एक तो ये कर ली, एक ये कर ली। अब हमारे पास ये रहती है, तो इन दोनों को सोल्व जो हमने किया ये कुछ इस तरीके से आया। इसको एज ए सिंगल हम मानते हैं, और साथ में सेकेंड टर्म के तौर पर हम ले लेते हैं इसको लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल पावर टी भी हमने यहाँ पर शामिल कर लिया इंटू में साइन 40 इक्वल टू। अब चेंज यहाँ पर कहाँ पर आएगा, जहाँ पर अस है इसमें से हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 12 अस -1 का होल स्क्वायर नेगेटिव 64 अपॉन में अस -1 का होल स्क्वायर प्लस 16 इस कंप्लीट का क्यूब हमारे पास। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा। अब सिंपली इसको सोल्व यदि करना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से देखो इसको ओपन करेंगे तो अस स्क्वायर नेगेटिव 2 नेगेटिव का वही +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव 64। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यहाँ पर आ जाएगा, एक तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो सिंपली ये यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, 12 स्क्वायर नेगेटिव 24 अस, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये -2, यहाँ से 5 ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 स्क्वायर नेगेटिव 24 अस नेगेटिव 52 अपॉन में भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आएगा हमारे पास अस स्क्वायर नेगेटिव 2 अस प्लस 1, और साथ में हमारे पास प्लस 16 है, तो प्लस 16 और इस कंप्लीट का क्या है हमारे पास क्यूब है। तो ये हमारे पास हो जाएगा अस स्क्वायर नेगेटिव 2 अस प्लस 17 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा 16 में। तो कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है 52 24 12, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 बार, और अंदर यहाँ से हो जाएगा 3 अस स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 6 अस, और ये हमारे पास होता है 30 × 4 होता है, तो नेगेटिव 13 आ जाएगा हमारे पास ये, अपॉन में अस स्क्वायर नेगेटिव 2 अस प्लस 17 का होल क्यूब। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ चुका है लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर दिस फंक्शन। अब हम नेक्स्ट हमारे पास 5th का जो क्वेश्चन है, इसका फंक्शन हमारे पास है कुछ इस तरीके से, एक्सपोनेंशियल की पावर 3t इंटू में साइन स्क्वायर टी। सिंपली यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर टी है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर टी ले लेते हैं एक्स की जगह पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 नेगेटिव कोस 2x अपॉन में 2। यदि हम यहाँ पर कोस ले रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिंपली पॉजिटिव के रूप में हो जाएगा, ये चेंज होता है। तो यहाँ पर इसका लाप्लास निकालेंगे तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लेंगे, लाप्लास ऑफ 1 नेगेटिव लाप्लास ऑफ कोस 2, और x है, x हमारे पास यहाँ पर t की फॉर्म में है तो 2t हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये हमारे पास सिंपली हो जाएगा इसका लाप्लास 1/s, इसके लिए क्या हो जाएगा कोस है तो कोस at, यहाँ पर अस है तो ऊपर क्या आ जाएगा अस अपॉन में अस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो सिंपली अस अपॉन में अस स्क्वायर प्लस a, यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा 4। अब सिंपली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं साथ में, लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल 3t इंटू में साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ पर जहाँ पर अस है ये हमारे पास किसकी फॉर्म में हो जाएगा 1 अपॉन में अस नेगेटिव 3 नेगेटिव अस नेगेटिव 3 अपॉन में अस नेगेटिव 3 का स्क्वायर प्लस 4,
ओपन कर लेते हैं इसके होल स्क्वायर को और इनको सोल्व कर लेते हैं। तो 1/-3 अपॉन में देखिए क्या आ जाएगा, इसका ओपन करेंगे तो s² प्लस -6s फिर +9 + 4, यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो सिंपली s² -6s + 13 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एज एलसीएम इनको ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू में यहाँ पर ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। तो s² -6s + 13 और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो s-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ओपन कर लेते हैं s² -6s + 9 कुछ इस तरीके से होगा। और साथ में नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर देंगे तो -s² +6s -9 अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई करके शो कर देते हैं एलसीएम को, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से 1/2 इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 13 -9 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। 4 अपॉन में s-3 इंटू में s² -6s + 13 और यहाँ से 2 से ये कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2 अपॉन में s-3 इंटू में s² -6s + 13 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6th का क्वेश्चन है। ये हमारे पास हो जाएगा इसकी फंक्शन एक्सपोनेंशियल पावर 4t इंटू में sin 2t इंटू में cos t। तो सबसे पहले किसको सोल्व कर लेते हैं, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी बना देंगे हम 2 sin a इंटू में cos b की। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है sin a + b फिर पॉजिटिव sin a - b। 2 को अपॉन में ले आएंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसके लिए ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर 4t sin 2t इंटू में cos t। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 के साथ ही इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर 4t। और सिंपली देखो इसमें करेंगे तो sin a + b इनको ऐड कर देंगे 2t + t 3t हो जाएगा, तो sin 3t। ठीक है, फिर प्लस लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर 4t sin a -b है तो 2t में से t नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा t आ जाएगा sin t कुछ इस तरीके से। अब इनका बिल्कुल उसी तरीके से लाप्लास निकाल लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं 1/2। इसके लिए देखो क्या हो जाएगा sin 3t। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ऊपर साइन के केस में हमारे पास क्या होता है a होता है, तो 3 अपॉन में s का स्क्वायर +9 और यहाँ पर देखो इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर 4t है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, ये पॉजिटिव है तो इसमें से नेगेटिव कर देंगे और इसका हमारे पास होल स्क्वायर होता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा ऊपर 1 अपॉन में s-4 का होल स्क्वायर +1 कुछ इस तरीके से। इसको ओपन कर लेते हैं अपॉन में और सोल्व कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 3 + 1 अपॉन में देखिए इसको ओपन करते हैं s² -8s + 16 + 9 यहाँ से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो s² -8s + 25 और यहाँ पर इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा सिंपली देखो एक ही चेंज होगा, यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 17 s² -8s + 17। एलसीएम के रूप में इनको ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये 51 आएगा, सॉरी यहाँ पर 51 आएगा। फिर प्लस ये यहाँ पर जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये 25 और ये हमारे पास हो जाएगा इंटू में कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी टर्म किस तरीके से सोल्व हो रही हैं। 1/2 ये एज टीज रहेगा अपन में तो 3s² ये हो जाएगा 2, देखो ये ऐड हो रहा है तो 4s²। यहाँ पर ये हो जाएगा 24 में 8 को ऐड करेंगे तो -32s + 51 + 25 6 और यहाँ पर ये 7 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2s² -16s + 3 8 अपॉन में s² -8s + 25 इंटू में s² -8s + 17 कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर दिस फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 7th का क्वेश्चन।
कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव टी इंटू में कोस टी इंटू में कोस 2t। तो सिंपली इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं पहले, तो बाद में इसके साथ कर लेंगे इसको सोल्व। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी कोस a इंटू में कोस b और साथ में 2, उसका लाप्लास हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी कोस a प्लस b प्लस कोस a नेगेटिव b। तो सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर लाप्लास ऑफ 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये 2 जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा। 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव टी और फिर देखो इसके लिए कोस a प्लस b, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस 3t, फिर प्लस लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव टी कोस इंटू में a नेगेटिव b। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा कोस t नेगेटिव 2t इक्वल टू कोस नेगेटिव t के इक्वल। अब देखो कोस हमारे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है और हमने थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स में ये समझा था कि ओड फंक्शन और इवन फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, यदि ये हमारे पास इवन फंक्शन होता है कुछ इस तरीके से, तो जो ये नेगेटिव है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और ये हमारे पास सिंपल एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखा जाता है। तो कोस यहाँ पर एक इवन फंक्शन है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा कोस टी हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है, कोस टी कुछ इस तरीके से। और इसको सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ऊपर देखो कोस है तो अस होगा और ये नेगेटिव है तो अस पॉजिटिव 1 अपॉन में अस पॉजिटिव 1 का होल क्यूब प्लस 9 और इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस, देखो ये क्या 1 है यहाँ पर, तो अस प्लस 1 तो ये होगा ही होगा ऊपर क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव 1 है, अपॉन में अस पॉजिटिव 1 का होल क्यूब, क्यूब नहीं आएगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर से देखो अस प्लस 1 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले तो इसको सोल्व करने में इजी रहेगा हमारे पास। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा अस स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 1 प्लस 9 10 हो जाएगा, यहाँ से अस स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से स्क्वायर की फॉर्म में बनेंगे यहाँ से हमारे पास ये ओपन करने के बाद, तो ये यहाँ पर जाएगा ये यहाँ पर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अस स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 2 प्लस अस स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 10 अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से। यहाँ से देखिए 2 अस ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा, तो सभी ये एक दूसरे से ऐड होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या बनेगा 2 अस स्क्वायर प्लस 4 अस प्लस 12 कुछ इस तरीके से बनेगा। 2 को कॉमन ले लेंगे और इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे ये, और साथ में हम इनटू में हमारे पास क्या है ये अस प्लस 1 हमने बाहर ले रखा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अस प्लस 1 इंटू में अस स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 6 अपॉन में हमारे पास ये है अस स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 10 इंटू में अस स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 2। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है इस फंक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 8th का क्वेश्चन। तो 8th का क्वेश्चन हमारे पास इसके लिए फंक्शन हो जाएगा कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव टी इंटू में साइन 2t नेगेटिव 2t इंटू में कोस 2t। सबसे पहले मल्टीप्लाई हम कर देते हैं अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर t साइन 2t नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव t 2t इंटू में कोस 2t। तो ये किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने 4th के क्वेश्चन को किया। तो सिंपली देखो क्या कर देंगे, सबसे पहले तो इसका लाप्लास हम फाइंड आउट कर लेते हैं फिर इसका करेंगे। तो इसका तो सिंपल ही है, साइन 2t है तो साइन के केस में ऊपर क्या होगा a होगा तो 2 अपॉन में, और नीचे क्या होगा अस पॉजिटिव ये 2 है तो इसका स्क्वायर 4, और यहाँ पर देखो नेगेटिव 1 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इसके साथ ऐड हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले हम किसको लेते हैं यहाँ पर t को ले लेते हैं, ये 2 तो हम इनटू में ले लेंगे बाहर क्योंकि ये ऐसे कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास हो जाएगा लाप्लास ऑफ t इक्वल टू 1 अपॉन में इसकी पावर 1 है तो 1 अपॉन में अस की पावर क्या होती है, मतलब कि 1 फैक्टोरियल अपॉन में अस की पावर n प्लस 1 कुछ इस तरीके से होती है हमारे पास ये आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। अब सिंपली हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट टर्म हम लेते हैं यहाँ पर इस कोस 2t को हमें लेके आना है, तो सिंपली उसी तरीके से हम आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है उसी तरीके से सोल्व करते हैं हम। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा लाप्लास ऑफ t इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर 2 है यहाँ पर आइटा 2t कुछ इस तरीके से लिख देंगे
तो यहाँ पर हमारे पास चेंज क्या आएगा, 1 में अस नेगेटिव 2 आइटा का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। अब इसका रेशनलाइजेशन हम कर देते हैं, ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे बट पॉजिटिव की फॉर्म में, और नीचे भी इसी की फॉर्म में कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इसको कर लेंगे ओपन। तो ये हमारे पास ओपन होकर क्या हो जाएगा, t इंटू में कोस 2t प्लस आइटा t इंटू में साइन 2t, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अपोन में देखो a नेगेटिव b, और यहाँ पर a पॉजिटिव b, और इनकम्प्लीट का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, अस स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर हम करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यहाँ पर एक नेगेटिव होता है, साथ में इस आइटा का भी स्क्वायर होगा, तो आइटा का स्क्वायर होकर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -4 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उस कंप्लीट का क्या हमारे पास होल स्क्वायर है। और ऊपर हमारे पास ये क्या रहता है, अस प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। और इस 2 को जो यहाँ पर हमने ले रखा है इसको भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे, तो ये हमारे पास 2 यहाँ पर हो जाएगा, और इसके आगे लिख देंगे इनटू में 2। अब हम सिंपली क्या कर लेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, बट उससे पहले इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, मतलब कि इसको राइट हैंड साइड को ओपन हम कर लेते हैं इसका स्क्वायर को। तो 2 इंटू में अस स्क्वायर प्लस ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अस आइटा, फिर ये देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो -4 आ जाएगा हमारे पास, ये -4 आ गया। और अपॉन में हमारे पास ये क्या है यहाँ पर, अस स्क्वायर प्लस 4 इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से है। अब इसको हम इमेजरी को अलग कर लेते हैं, और जो हमारे पास रियल पार्ट है इसको अलग कर लेते हैं। 2 कंप्लीट में से हमारे पास कॉमन है, तो सेपरेट कर लेते हैं एलसीएम को भी इसके साथ ही। और यहाँ पर देखो ये हमारे पास इमेजरी है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये अस के -4, कुछ इस तरीके से। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से है, लाप्लास ऑफ t कोस 2t प्लस आइटा t इंटू में साइन 2t। हमें क्या चाहिए अब की बार, हमें चाहिए अब की बार रियल पार्ट की वैल्यू, तो रियल पार्ट मतलब कि कोस की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू में नहीं चाहिए। ठीक है, तो सिंपली ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, लाप्लास ऑफ t इंटू में कोस 2t इक्वल टू 2 इंटू में अस स्क्वायर -4 अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखिए हम क्या कर देंगे सिंपली, तो हमारे पास थर्ड टर्म रहती है, ये हमारे पास क्या रहती है, एक्सपोनेंशियल की पावर -t रहती है, इसको भी यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 भी हमें लेके चलना है साथ में। ठीक है सर, 2 था, तो 2 इंटू में अब यहाँ पर सिंपली चेंज यहाँ पर आ जाएगा अस में, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अस पॉजिटिव 1 का होल स्क्वायर -4 अपॉन में अस पॉजिटिव 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में ओपन कर लेते हैं, तो अस स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 1 -4 अस स्क्वायर प्लस 2 अस -3, कुछ इस तरीके से ऊपर बन रहा है हमारे पास ये। तो ये हमारे पास हो जाएगा अस स्क्वायर पॉजिटिव 2 अस -3 अपॉन में अस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। देखो इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। देखो यहाँ पर -4 था, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो सिंपली ये ऐड होगा, तो अस स्क्वायर प्लस 2 अस पॉजिटिव 5, कुछ इस तरीके से। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पर हम रख देंगे, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 इंटू में अस स्क्वायर प्लस 2 अस -3 अपॉन में इसकी जगह हो जाएगा कंप्लीट की है अस स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 5 इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। और देखिए ये हमने क्या सोल्व किया है, ये सोल्व किया है, ये पार्ट सोल्व किया है, साथ में अभी ये भी चल रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 अपॉन में इसको भी यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, तो अस स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 1 प्लस 4 ये 5 हो जाएगा यहाँ पर, अस स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 5, और साथ में -2 इंटू में अस स्क्वायर प्लस 2 अस -3 अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 5 इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। देखो ये और ये टर्म बिल्कुल सेम है, यदि हम एलसीएम लेते हैं तो इसके इनटू में क्या हो जाएगा, 1 टर्म हो जाएगी, मतलब कि ये ही टर्म हमारे पास हो जाएगी इसके इनटू में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, -2 इंटू में अस स्क्वायर प्लस 2 अस -3 अपॉन में अब एलसीएम क्या हो जाएगा, अस स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 5 इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। और सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं इनको, 2 अस स्क्वायर प्लस 4 अस प्लस 10 -2 अस स्क्वायर -4 अस -6, और देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। अपॉन में हमारे पास एज टीज रहेगा इनका एलसीएम। और यहाँ से देखो
ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कैंसिल, ये दोनों हो जाएंगे ऐड। तो 16 अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 15 इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर 5 है, यहाँ पर 15 नहीं है 5 है यहाँ पर, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पास आ चुका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म। बुक में इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख रखा है 16 इंटू में, देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगी, तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर अस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, इसको ले जाएंगे ऊपर तो नेगेटिव 2 इसकी पावर में आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। तो सिंपली अब नेक्स्ट हमारे पास हम आ चुके हैं 9th के क्वेश्चन में। 9th का क्वेश्चन की जो हमारे पास फंक्शन है कुछ इस तरीके से है, साइन टी इंटू में कोस क्यूब टी इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2t, कुछ इस तरीके से। तो सिंपली देखिए यहाँ पर हमारे पास ये पावर में है इस कोस की, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है कोस 3a इक्वल टू 4 कोस क्यूब a इंटू में 3 कोस a। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे कोस क्यूब a इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा कोस 3a नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा इस तरफ आके, और इस कंप्लीट के अपॉन में 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास क्या है t है, तो t की फॉर्म में लिखेंगे इसका लाप्लास, तो हमारे पास हो जाएगा कोस क्यूब t इक्वल टू 1/4 लाप्लास ऑफ कोस 3t प्लस 3 कोस t, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इनटू में देखो इसके हम क्या कर देते हैं साइन टी ले लेते हैं, साथ में इसका लाप्लास निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय साइन टी, तो ये हमारे पास हो जाएगी फॉर्म लाप्लास ऑफ साइन टी इंटू में कोस 3t। और साइन टी का हमारे पास एक और यूज है, वो आप अभी समझ जाओगे किस तरीके से इसका यूज है। यहाँ पर लाप्लास ऑफ कोस 3t इंटू में साइन टी प्लस 3 इंटू में कोस टी इंटू में साइन टी, कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, इसका लाप्लास यदि हम फाइंड आउट करते हैं, एक बार इसका करेंगे एक बार हम इसका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी हमारे पास क्या बन रही है 2 इंटू में कोस a इंटू में साइन b की। ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है इसकी, यह साइन a प्लस b नेगेटिव साइन a नेगेटिव b, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है, वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या बन रही है, देखो ये हमारे पास क्या है 3 इंटू में कोस t इंटू में साइन t। अब देखो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर भी हमें 2 की आवश्यकता होगी, तो सिंपली हम इसको क्या कर देते हैं 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कंप्लीट टर्म को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8, ये 2 यहाँ पर, और ये 3 था तो 6 हो जाएगा। अब देखो एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है साइन 2x, ये हमारे पास क्या होती है कुछ इस तरीके से होती है 2 साइन x इंटू में कोस x। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इसको 6 को कुछ इस तरीके से लिख दें 3 इंटू 2 की फॉर्म में, तो ये देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 2t के इक्वल। तो यहाँ पर इन आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/8। इसके लिए क्या हो जाएगा साइन a प्लस b, इनको ऐड कर देंगे तो सिंपली साइन 40 नेगेटिव का साइन है हमारे पास ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू में इसका लाप्लास अभी हमें नहीं, इसका लाप्लास अभी तक हमने नहीं निकाला है। ठीक है, तो लाप्लास का साइन आवश्यक है, साइन 2t कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। और एक पार्ट यहाँ से इसका रह गया, तो ये नेगेटिव मैंने इसके लिए लगाया था ना कि यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, गलती से मैंने ऐसे ही बोल दिया। फिर देखो साइन a नेगेटिव b, ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 2t हो जाएगा सिंपली। तो ये 3 यहाँ से हटा देता हूँ, बाकी सब कुछ सही है। और साथ में प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू में साइन 2t, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस है, तो देखो ये लाप्लास हम बाहर ही रहने देते हैं कंप्लीट से। ये देखो आप साइन 40 नेगेटिव साइन 2t प्लस 3 साइन 2t है, ये दोनों टर्म सेम है। तो यहाँ पर इसको जब हम सोल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएंगी कुछ इस तरीके से 1/8 साइन 40 लाप्लास कंप्लीट के अभी बाहर है, और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव है ये पॉजिटिव है प्लस 2 साइन 2t, कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये फॉर्म हमारे पास। अब देखो हमने 2 टर्म हमने यूज कर ली, एक तो ये कर ली एक ये कर ली, इसको भी ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास इसके इनटू में हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/8 लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल और नेगेटिव 2t इंटू में साइन 40, फिर प्लस लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव 2t इंटू में 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर साइन 2t, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इनको अब हम सोल्व कर लेते हैं बिल्कुल सिंपली उसी तरीके से जैसे हम पहले करते आए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 40 है, ए हमारे पास ऊपर होता है साइन के केस में, तो 4 अपॉन में अस, वो देखो ये नेगेटिव है
तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें कुछ इस तरीके से, प्लस ए का स्क्वायर 16 हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस 2 इंटू में यहाँ पर 2 है ऊपर, तो 2 अस पॉजिटिव 2 यहाँ से, और ये हो जाएगा यहाँ से 4 इसका स्क्वायर करेंगे। तो अब सिंपली हमें इसको सोल्व करना है, कुछ एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, 1/8, 2 को देखो यहाँ पर 4 बनेगा, यहाँ पर 4 पहले से ही है, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बाहर 1/2 हो जाएगा। तो सिंपली अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं, अस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा अस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 8 यहाँ से 20, तो ये टर्म यहाँ पर जाएगी, ये यहाँ पर जाएगी एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अस स्क्वायर प्लस 4 प्लस इसके लिए 8, फिर प्लस का साइन है, अस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 20 अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई, तो कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा हमारे पास। और ये ऐड हो जाएंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 28 अपॉन में स्क्वायर प्लस 4 प्लस 20 इंटू में स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8, कुछ इस तरीके से। 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 14 अपॉन में स्क्वायर प्लस 4 प्लस 20 इंटू में स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8, कुछ इस तरीके से आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर दिस फंक्शन। अब 10th का जो क्वेश्चन है, इसका फंक्शन हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू में कोस 80। तो इसको सिंपली देखो, एक को मतलब कि साइन हाइपरबोलिक है ये, इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली साइन हाइपरबोलिक 80 का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल पावर 80 नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव 80 अपॉन में 2। तो 1/2 को तो हम कॉमन ले लेते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर 80 नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 80 इंटू में कोस 80, कुछ इस तरीके से। और इसको यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर 80 इंटू में कोस 80, फिर नेगेटिव लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 80 इंटू में कोस 80। और इसको सोल्व कर लेते हैं सिंपली, तो 1/2 बाहर कॉमन ले रखा है, यहाँ पर देखो कोस 80 इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होता है अस अपॉन में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ए है तो यहाँ पर देखो अस नेगेटिव ए हो जाएगा ऊपर, तो और सिंपली अस नेगेटिव ए का ही होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव की फॉर्म में है ये, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अस पॉजिटिव ए, क्योंकि यहाँ पर भी कोस है, ठीक है, अपॉन में अस पॉजिटिव ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर सिंपली इसको ओपन करेंगे एलसीएम को, ताकि हम यहाँ पर एलसीएम ले सकें। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये दोनों ऐड तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास ये देखो ये नेगेटिव है तो यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव के फॉर्म में हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से ये डिफरेंस है केवल, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। एलसीएम जब हम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो इसके लिए क्या आया हमारे पास, तो इसके लिए हमारे पास ये आई है फॉर्म अस नेगेटिव ए, तो यहाँ पर पहले से ही है अस स्क्वायर नेगेटिव 2 अस ए प्लस 2a स्क्वायर, सिंपली नेगेटिव अस प्लस ए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो अस स्क्वायर प्लस 2 अस ए। देखो यहाँ पर इसकी करनी थी, मतलब ये यहाँ पर लेके जानी थी, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो इसके लिए आया था हमारे पास, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई शो कर देंगे एलसीएम के रूप में, कुछ इस तरीके से। अब इसको सोल्व हम कर लेते हैं। तो सिंपली ये देखो थोड़ा लॉन्ग रहेगा बट इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अस की करते हैं सबसे पहले अंदर, तो अस क्यूब यहाँ से प्लस 2 अस स्क्वायर ए। दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ मिस्टेक होने की वजह से इस पार्ट को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है वीडियो के। अब मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था, यहाँ पर मतलब कि, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई मैंने की यहाँ पर, फिर इसके साथ की, तो वैसे ही हम करेंगे बट अच्छे तरीके से करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे आपकी बार। तो अस की करेंगे सबसे पहले इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अस क्यूब, फिर 2 अस स्क्वायर ए, और ये 2a स्क्वायर इंटू में अस, नेगेटिव a की मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू में अस स्क्वायर, नेगेटिव
2s इंटू में ए स्क्वायर नेगेटिव 2a क्यूब, फिर यहाँ पर करते हैं नेगेटिव s की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो नेगेटिव s क्यूब हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव है 2s स्क्वायर a, और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 2a स्क्वायर s, फिर a की करते हैं नेगेटिव a की, तो ये हो जाएगा नेगेटिव s स्क्वायर a, पॉजिटिव यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव है 2s इंटू में a स्क्वायर नेगेटिव 2a क्यूब हो जाएगा। देख लेता हूँ मैं कोई मिस्टेक अब की बार तो नहीं हो चुकी है यहाँ पर। s क्यूब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है हमारे पास, ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है, आपकी बार ये सही है। फिर अपॉन में हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास क्या था s नेगेटिव a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमारे पास जो टर्म थी इनको हमने सोल्व कर लिया तो कुछ इस तरीके से आई थी। इसके लिए हमारे पास ये टर्म आई थी कुछ इस तरीके से नेगेटिव की फॉर्म में, इसके लिए आई थी पॉजिटिव की फॉर्म में। लिख लेते हैं इनको भी यहाँ पर, इनको सोल्व करते हैं। तो s के नेगेटिव 2sa प्लस 2a स्क्वायर इंटू में s स्क्वायर प्लस 2sa पॉजिटिव 2a स्क्वायर। तो देखिए अब क्या कुछ यहाँ पर कैंसिल आउट होता है, उसको मार्क कर देते हैं हम। सबसे पहले तो देखो s क्यूब पॉजिटिव है यहाँ पर और यहाँ पर ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर देखो s स्क्वायर वाली फॉर्म लेते हैं हम, s स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो 2 की फॉर्म में है कोई नेगेटिव में, ये रहा हमारे पास नेगेटिव में, और इसके साथ ये रहा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेगेटिव 2 की फॉर्म में आएंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास रहता है यहाँ पर। ठीक है, फिर हम देखते हैं ए स्क्वायर वाली फॉर्म को, तो एक तो ये रही, एक ये रही, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। फिर एक ये रही यहाँ पर, एक ये रही, ये भी नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव, दोनों कैंसिल। फिर हमारे पास क्या रहता है, ये रहता है, ये हमारे पास दोनों ही नेगेटिव में है, तो सिंपली हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ से हमारे पास क्या रहता था, एक तो ये और एक हमारे पास ये रहती है 2s स्क्वायर a नेगेटिव 4a क्यूब। अपॉन में देखो इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। देखो s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर नेगेटिव 2a मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्यों लिखा है इसको आप समझ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है हमारे पास, ये यहाँ पर 2sa, ये देखो इसको हम a लेट कर लें, इसको कर लें b, a b, तो आइडेंटिटी हमारे पास बन चुकी है। नेगेटिव है यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर की। अब a यहाँ पर हमारे पास ये है s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, नेगेटिव b हमारे पास क्या है यहाँ पर 2sa, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4s स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो s स्क्वायर a नेगेटिव 2a क्यूब अपॉन में s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर नेगेटिव 4s स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर। ऊपर से हम a को भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अपॉन में देखो बुक में एक बार मैं आंसर चेक करूं तो ये देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है नेगेटिव में है, यहाँ पर पॉजिटिव में है और अंदर यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये क्या कुछ किस तरीके से इसने अरेंज किया है, इसको आवश्यकता भी नहीं है वैसे हमें समझने की, बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर इसने कर रखा है। ये देखो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा s की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर इंटू में s स्क्वायर प्लस 4a a की पावर 4। ठीक है, और ये नेगेटिव में है हमारे पास। तो सिंपली ये देखो ये दो टर्म सेम है, तो इसने क्या कर दिया, इसको तो बाहर ले लिया, इसको अंदर ले लिया। अब इसको अंदर लेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव में फॉर्म बन जाएगी कुछ इसी तरीके से, मतलब कि नेगेटिव में हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है और ये हमने ले लिया बाहर, तो कुछ इस तरीके से अपॉन में इसने कर दिया s के नेगेटिव 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू में a स्क्वायर इंटू में s स्क्वायर। तो ये हमारे पास आज का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 10th क्वेश्चन फंक्शन। अब 11th का जो क्वेश्चन है इसकी फॉर्म हमारे पास कुछ इसी तरीके से होगी, साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू में साइन 80। तो देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। हाइपरबोलिक की जो फॉर्म है इसको ओपन कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास ओपन किस तरीके से होगा, साइन है तो एक्सपोनेंशियल की पावर 80 नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 80 अपॉन में 2, तो 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं। लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर 80 नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 80 इंटू में साइन 80। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर
साइन 80 की, लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर 80 इंटू में साइन 80, नेगेटिव लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 80 इंटू में साइन 80। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर कुछ इसी तरीके से साइन 80। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन है तो ऊपर ए आएगा, अस स्केयर प्लस ए स्केयर। तो यहाँ पर देखो ए हमारे पास ए ही है तो सिंपली, और यहाँ पर देखो ए है इसके ऊपर भी, तो हमें अस में चेंज करना है, तो अस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर तो ए अपॉन में अस नेगेटिव ए का होल स्केयर प्लस ए स्केयर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर अस के साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए हो जाएगा, तो सिंपली ए अपॉन में अस पॉजिटिव ए का होल स्केयर प्लस ए स्केयर, कुछ इस तरीके से। एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर देंगे, तो एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अस स्केयर प्लस 2 ए प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2a स्केयर, ठीक है। और तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 2a स्केयर, कुछ इस तरीके की फॉर्म में। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अस स्केयर प्लस 2a प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर, ये भी 2a स्केयर हो जाएगा, तो अस स्केयर प्लस 2a प्लस 2a स्केयर। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम हमने ये ले लिया, ए को हम बाहर ले लेते हैं ताकि इजी रहे हमारे पास ये कैलकुलेशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा अस स्केयर प्लस 2a प्लस 2a स्केयर, यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव की फॉर्म में जाएगी ये टर्म हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव यहाँ पर सिंपली, और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या हमारे पास 4a, और a ये बाहर है तो 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a स्केयर अस, कुछ इस तरीके से। और अपॉन में इनको अरेंज कर देंगे, अस स्केयर प्लस 2a स्केयर नेगेटिव 2a, और यहाँ पर अस स्केयर प्लस 2a स्केयर प्लस 2a। तो ये हमारे पास a, ये b, ये a, ये b, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आइडेंटिटी हमारे पास बन गई a स्केयर नेगेटिव b स्केयर की। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अस स्केयर प्लस 2a स्केयर का होल स्केयर नेगेटिव b का होल स्केयर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 अस स्केयर इंटू में ए स्केयर, कुछ इस तरीके से। और बिल्कुल इसका आंसर भी इसी तरीके से दे रखा है जिस तरीके से 10th का हमने देखा था बुक में, तो इसको भी हम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर किया, ठीक है। अब लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास देखो क्या, इसने एक बार तो एग्जाम्पल दे दिया हमें और फिर कह दिया कि इसी तरीके से आप भी करके दिखाइए। तो लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन में टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास इक्वल टू आया किसके, tan इनवर्स 1/s के। तो हमें क्या शो करना है, लाप्लास ऑफ साइन 3t अपॉन में टी इक्वल टू आएगा हमारे पास ये tan इनवर्स 3/s के। तो ये किस तरीके से आएगा, तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर t के इंटू में 1 होगा तभी यहाँ पर 1 आया है, ठीक है। और यहाँ पर 3 है तो ये 3 है, तो 1 तो t के साथ यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी तो 1 ही है t के साथ, तो यहाँ पर तो हमारे पास 3 है नहीं, ठीक है। तो ये 1 है इंटू में t के, तब यहाँ पर ऊपर 1 है, बट यहाँ पर इस t के साथ तो है ये 3, बट यहाँ पर नहीं है। तो ये 3 तो हम किस तरीके से लेके आएंगे, इसी तरीके से करेंगे, 1 ऊपर भी यहाँ पर भी 1 होगा, तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो सिंपली इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली 3 इंटू में लाप्लास ऑफ साइन 3t अपॉन में 3t हो जाएगा। और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए हमने जो बेसिक कंसेप्ट में एक बार मैं बताना ही चाहूँगा आपको, यहाँ से चेंज ऑफ स्केल ऑफ प्रॉपर्टी ये हमने समझी थी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट पार्ट। इसके अंतर्गत ये a यहाँ पर कोई कांस्टेंट था, जो कि इसका यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में हो जाएगा, 1 अपॉन में a ट्रांसफॉर्म ऑफ अस अपॉन में a। तो सिंपली 3 यहाँ पर एज ए कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा, ये 3 तो एच टी रहेगा, इसका तो कोई हमें कुछ करना ही नहीं है। बट इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ एक बार, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू 1 अपॉन में a ट्रांसफॉर्म ऑफ अस अपॉन में a, कुछ इस तरीके से। तो 1 अपॉन में a मतलब कि 3 ये है जो हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन में 3 इंटू में फिर हमारे पास साइन अस अपॉन में a। तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अस
क्योंकि ये कुछ इसी तरीके से हमारे पास 1/s की फॉर्म में आया था ना इसके लिए, तो सिंपली 1/s और ये हमारे पास 10 में चेंज हो रहा है यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्म जब हम कर रहे हैं तो, ठीक है, अपॉन में 3, s अपॉन में 3। देखो ये s अपॉन में 1 है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1 था तो ये 1 था अपॉन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि इसके ऊपर ही 1 है, यहाँ पर 1 है तो इसने शो नहीं किया ये, तो ये हमारे पास क्या होगा 1/s की फॉर्म में लिखेंगे, बट इसके अपॉन में क्या होगा 3 होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और सिंपली tan इनवर्स, ये देखो क्या है 1/s अपॉन में 3 कुछ इस तरीके से, इसके अपॉन में भी आप 1 मान लो तो 1/s मल्टीप्लाई ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, मतलब कि इस 1 के अपॉन में आप 1 मान लो तो 1/1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/s, तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा ये अपॉन में ऊपर चला जाएगा 3, तो सिंपली tan इनवर्स इंटू में 3/s, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ चुका है इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि हमें फाइंड आउट करना था बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये हमें केवल इस क्वेश्चन में ओनली कंफर्मेशन करनी है कि मतलब कि इस तरीके से यदि ये है तो इस तरीके से ये हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूंगा वीडियो में समझी गई जानकारी सभी क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे।